हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जे टॉक टाइम। दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और मैं आपको आज कवर करवाने वाली हूं नवीनतम बुक्स। देखिए, हम इसमें इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको हम बहुत आसानी से करने वाले हैं। बुक्स एंड ऑथर, इसमें पूरा एक साइड करेंगे। ये पीडीएफ है, उससे करवाऊंगी मैं, यहाँ से नहीं करवाऊंगी, ये पेज अच्छा नहीं है, बट दिखा दे रही हूँ पूरा। ये एक साइड हम करने वाले हैं, ठीक है। दो पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे और एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, इसी में हम चेक कर लेंगे। जैसे कि 10-15 मैं आपको याद करवा दूंगी रिलेट करके, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज दे दूंगी। देखिए यहाँ पे ये पूरा हम ऐसे याद करेंगे, उसके बाद आपको, और ये देखिए ऐसे मिलान करने वाला क्वेश्चन भी डाल दूंगी मैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप चलते फिरते कहीं भी इसको मैच करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एमसीक्यूज भी है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहले याद करेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और ये मिलान करने वाला प्रश्न बना के मैं रेडी कर ली हूँ। अब ये जाके आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये शिखर सम्मेलन वगैरह भी तैयार है, बट टाइम थोड़ा नहीं मिलता है रिकॉर्ड करने का। पहला पुस्तक है आपके सामने, मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगी, बस आपको रिलेट करके याद करवाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। देखिए पहला आपके सामने बुक है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, यह है वासुदेव देवनानी की। आप याद रखेंगे, जैसे ही आप सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म बोलते ही आपके दिमाग में बहुत सारे देवी देवता आते हैं, है ना। देवी देवता आते हैं, तो यहाँ पे देव दिख रहे हैं, देव देव दिख रहा दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। या फिर वासुदेव दिख रहा है आपको, तो सनातन धर्म बोलते ही आपके दिमाग में क्या आते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब बहुत सारे भगवान आते हैं, देवी देवता। तो सनातन धर्म देखते इसके लेखक के नाम में भी आपको देव दिख जाएगा, ठीक है। ये वासुदेव भी है भगवान का नाम, तो ऐसे भी रिलेट कर लेंगे। अभी प्रैक्टिस भी कर लेंगे एमसीक्यू से, तो बिल्कुल यकीन मानिए कि आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। 15 करवाने के बाद फिर से मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगी, फिर अगला 15 कर लेंगे। अगला है द रॉन्ग, रॉन्ग होगा यहाँ पे, द रॉन्ग वे होम। सोनाली खुल्लर श्रॉफ का है। देखिए, अगर आप रॉन्ग साइड में घर बनाते हैं, अगर आप गलत तरीके से घर बनाते हैं, गलत जगह पे घर बनाते हैं, और नाली के बारे में आपने सोचा नहीं कि घर का नाली कहाँ निकालेंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। खुला जगह में नाली निकालना होता है, तो नाली के लिए खुला जगह आपको नहीं मिलेगा रॉन्ग वे में, अगर आप घर घर बनाते हैं, वे होम बनाते हैं तो। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि नाली के लिए घर गांव में झगड़ा होता है, और लोग कहते हैं, जो समझौता करने आता है कहता है कि देखो भाई, पड़ोसी हो तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि नाली घर में बहाने की चीज नहीं है। तो अगर आपने रॉन्ग वे में होम बना लिया, घर बना लिया, तो फिर आपको नाली के लिए खुला जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है जालियांवाला बाग की कराहें। जालियांवाला बाग की कराहें, ये लिखा है राजवंती मान ने। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जालियांवाला बाग और यहाँ पे राजवंती मान, जब अंग्रेजों का राज था तभी का तो ये घटना है, 1919 का है ना घटना, है ना। तो राज जालियांवाला बाग कब का घटना है? जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों ने माना भी इस बात को कि हाँ, उस टाइम की ये सबसे शर्मनाक घटना थी। अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था कैमरून, डेविड कैमरून। जब आए थे ना यहाँ पे, डेविड कैमरून, तो ये इस जगह पे गए थे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, ये इतिहास की शर्मनाक घटना है। मतलब अंग्रेजों के राज की ये घटना है जलियांवाला बाग। तो यहाँ से भी रिलेट कर लेंगे। एक और हिंट मिल जाएगा कि उन्होंने माना, डेविड कैमरून ने माना कि हाँ, ये गलती हुई है हम लोगों से, ठीक है। देखिए, एकदम हम इसमें जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है ना, एक एक करके हम यहाँ से कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, जलियांवाला बाग याद हो गया। अगला है द ब्रह्मांड अनशील्ड। द ब्रह्मांड अनशील्ड, ये है टी शिवानंदन का। अब यहाँ पे देखिए, ब्रह्मांड में ब्रह्मा दिख रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पे ब्रह्मा है और यहाँ शिव आ गए, यहाँ ब्रह्मा है, यहाँ शिव आ गए, तो हो गया याद आपको। रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट, ये अनिल चौहान का है, इसके लिए नहीं मिला। एक सेकंड में देख लेती हूँ, रुकिए। ये हमारे सीडीएस अनिल चौहान है ना, जो हमारे सीडीएस है। सीडीएस याद रखिएगा। जब सीडीएस आर्मी को कहते रेडी, तो आर्मी एकदम रेडी रहती है ना। उसके बाद जिस भी देश पे या जहां भी अटैक करना है, उसको पूरा नील बट्टा सन्नाटा कर देगी, नील बट्टा सन्नाटा ऐसे करके। तो जैसे ही सीडीएस बोल दिया आर्मी को रेडी, सारी रेडी रहेगी, और जहां भी अटैक करना है करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और पूरा नील बट्टा सन्नाटा कर देगी जहां भी अटैक की। इंडियन आर्मी इतनी तगड़ी है ही, तो ऐसे करके आप चाहें तो याद कर लेंगे। इसको राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजनाथ सिंह।
राजनाथ सिंह। अच्छा, अबव एंड बियॉन्ड, अबव ये ABOVE है ना, ये शिव कुमार मोहंका का है। अबव एंड बियॉन्ड, अबव एंड बियॉन्ड, एक सेकंड हम बुक से देख लेते हैं। अबव एंड बियॉन्ड, हाँ, शिव कुमार मोहंका का है। इसको देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अबव एंड बियॉन्ड। अबव मतलब ऊपर, ऊपर आप देखते हैं तो किसको हम लोग क्या समझते हैं, भगवान को जब भी याद करते हैं तो ऊपर देख के ही तो याद करते हैं ना, तो थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ से लिंक कर लेंगे शिव से, मतलब भगवान से, तो हो जाएगा मोहन का। या फिर देखिए, अबव, ऊपर जाने का हर कोई मौका ढूंढता है ना, आप मेहनत किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप तरक्की करें, ऊपर जाएं, है ना, ऊपर जा सके। ऊपर का मतलब ऐसे भगवान के पास नहीं, मतलब तरक्की करें, तो हर कोई मौका ढूँढता है, मौका, यहाँ पे देखिए हर कोई मौका ढूँढता है कि उसको अबव जाने का, ऊपर जाने का मौका मिले, ऐसे करके आप लिंक करेंगे। देखिए बिल्कुल याद होता जा रहा है, डरना नहीं है, 6 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, और 6 करने के बाद हम आपको एमसीक्यूज़ करवाएँगे, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपको याद हुआ या नहीं। अगला है आफ्टर मी चाओस, इम्ज़ अकबर का है, याद रखिएगा यहाँ पे देखिए चाओ दिख रहा है आपको? चाओस में चाओ दिख रहा है आपको? सॉरी, यहाँ पे चाव से हम लिंक कर रहे हैं, चाव से, कोई भी चीज़ आप कैसे चाव से खाते हैं, चाव से देखते हैं, ऐसे करके, तो चाव से। तो यहाँ पे देखिए जे जोधा हो गया और यहाँ पे ए अकबर हो गया। तो अकबर को पता है कि अकबर को पता था कि उनकी शुरुआती ज़िंदगी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बाद की ज़िंदगी होगी, ऐसे करके आपको थोड़ा रिलेट करना है। आप में से हर कोई आफ्टर मी चाओस मतलब चाव से देखता है, कौन-सा? कौन-सा हिस्ट्री, मतलब अकबर की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं आप, तो जोधा अकबर वाला कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आता है आपको, ठीक है? अकबर को भी पता है कि आफ्टर मी चाव से ये देखेंगे, मेरे मतलब शुरुआती ज़िंदगी के बाद का जो ज़िंदगी है जोधा के साथ, तो जोधा अकबर भारत वाले खूब मज़े में देखेंगे, खूब चाव से देखेंगे जोधा, जैसे जोधा अकबर की कहानी, ठीक है? महात्मा गांधी देखिए, आपको लिखना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है आपको आंसर, कि आपको बहुत टेंशन लेना है कि पता नहीं याद हो रहा है कि नहीं। 4 ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि आफ्टर मी चाओस किसकी लिखी हुई पुस्तक है, 4 ऑप्शन होगा। उसमें से आप थोड़ा ध्यान से, पेशेंस के साथ थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा, तो आप रिलेट कर लेंगे, आसानी से आपको एमजे अकबर दिख जाएगा और याद भी आ जाएगा आपको। लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो हम आपको डायरेक्ट याद भी करवा रहे हैं और सीधे आपको एमसीक्यू सॉल्व भी करवा देंगे और आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन भी दे दूँगी। तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप जाके कभी भी जब भी टाइम मिले तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए महात्मा गांधी और पर्यावरण, महात्मा गांधी और पर्यावरण टी.एन. खोशू का है। देखिए महात्मा गांधी जो है, ये मानते थे कि पर्यावरण हर ज़रूरत को पूर्ति कर सकती है, इसका ज़्यादा विनाश नहीं करना है, ज़्यादा इसका शोषण नहीं करना है। बर्बाद नहीं करना है, तो अगर हम पर्यावरण की रक्षा करें, तो गांधी जी खुश होंगे कि नहीं, है ना? तो गांधी जी तो खुश होंगे कि भाई जल बचाओ और कैसे-कैसे अभियान चल रहे हैं, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, ऐसे करके। तो महात्मा गांधी पर्यावरण की ऐसे सुरक्षा को लेके जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे तो बड़े खुश होंगे ना? उनकी आत्मा खुश होगी। दे विल शूट यू मैडम, ये है एक पत्रकार की कहानी, बावेजा, हरिंदर बावेजा, ये काफ़ी बहादुर कह सकते हैं, बहादुर पत्रकारिता की बहादुरी से पत्रकारिता की इन्होंने, क्योंकि आप को बता दें कि जो आपने भारत में एक सुना होगा, अंडरवर्ल्ड डॉन, क्या नाम था उसका? छोटा राजन, है ना? तो उसका इन्होंने मलेशिया में जाके इंटरव्यू लिया था। इसके अलावा जो मुंबई हमला 26/11 वाला हुआ था, उसके जस्ट 10 दिन बाद ही जाके इन्होंने पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करी थी। कितनी बहादुर महिला थी। उसके अलावा कश्मीर में यासीन मलिक जो है, उसके मुलाकात किया था, उसका इंटरव्यू किया था इन्होंने और काफ़ी वहाँ पे इनके साथ मिसबिहेव किया, तो उस ब के बारे में भी चर्चा करती हैं। तो ये किताब जो है, इन्होंने मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस किया एक पत्रकारिता, मतलब पत्रकारिता करते हुए, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो देखिए इतनी मतलब खतरनाक-खतरनाक लोगों का इंटरव्यू लिया, तो इनके अड़ोसी-पड़ोसी, इनके दोस्त मित्र या इनके रिश्तेदार कहते होंगे ना कि दे विल शूट यू मैडम, ऐसे-ऐसे खतरनाक लोगों का इंटरव्यू ले रही हो आप, छोटा राजन का ले रही हो, फिर मुंबई हमला के 10 दिन बाद ही आप पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करने चली गई। यासीन मलिक का आप ले रहे हो, ऐसे-ऐसे लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, कुछ गलत सवाल पूछ लिया आपने या वो किसी वजह से अगर नाराज़ हो गए तो फिर समझ लो दे विल शूट यू मैडम, है ना? भेजा उड़ा देंगे। ये बवेजा में आपको दिख रहा है? वेजा, वेजा यानी कि भेजा, भेजा उड़ा देंगे, गोली मार देंगे आपको, है ना? हरि के दर पे पहुँचा देंगे, मारेंगे तो कहाँ जाएँगे? हरि के दर पे ही तो जाएँगे ना। तो मार के ये भगवान के पास पहुँचा देंगे, भेजा उड़ा देंगे। भेजा दिख रहा है आपको? भेजा। बस गौर से आप देखिएगा, ऑप्शन में आपको बिल्कुल मिल जाएगा आसानी से, टेंशन नहीं लेना है। अभी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है? तो क्या कह रहा है यहाँ पे? दे विल शूट यू मैडम, भेजा उड़ा देंगे, है ना? आपको शूट कर देंगे, भेजा उड़ा देंगे आपका।
और हरि के दर पे चले जाएंगे आप, मर जाएंगी तो हरि के दर पे चले जाएंगी, तो ऐसे इनके रिश्तेदार मित्र दोस्त कहते थे, ऐसे करके रिलेट करेंगे आप। अगला है आपका विंग्स ऑफ वेल्लोर, स्वप्निल पांडे, है ना, स्वप्निल पांडे का है विंग्स ऑफ, ये क्या थे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैंने बुक के बारे में बहुत डिटेल नहीं देखा है, बस यहाँ पे देख लीजिए, स्वप्न में हर किसी को विंग लग जाता है, पंख लग जाता है ना, हर किसी का पंख लग जाता है भाई, उड़ने लगते हैं सपना में, तो कहाँ से कहाँ हम देश विदेश हर जगह घूम के आ जाते हैं, तो स्वप्न में हर किसी को विंग लग जाता है, पंख लग जाता है, विंग्स, तो विंग्स ऑफ वेलोर स्वप्निल, स्वप्न में एकदम हम उड़ने लगते हैं, विंग्स लग जाते हैं हमारे। लिविंग द विवेकानंद वे, अगर आप विवेकानंद की तरह जीना चाहते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा एक अ, क्या कहते हैं, अनन्या अवस्थी और एक भाई थी, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आधा ही लिखा हुआ है, दिखाती हूँ आपको, दो राइटर हैं इनके, हाँ, एक अनन्या अवस्थी और निखिल यादव, याद रखना है आपको, विवेकानंद की तरह जीना है अगर, तो फिर अन्यथा काम नहीं करेंगे, बेकार की चीजें आप नहीं करेंगे, तभी आप जिंदगी में खिल पाएंगे, किसकी तरह, विवेकानंद जी की तरह। और ये बात याद रखना है कि अगर आप विवेकानंद जी की तरह जीना चाहते हैं, उनकी तरह जीना चाहते हैं, तो फिर आपको अन्यथा बेकार की कामें नहीं करनी होंगी, है ना, और तभी आप जिंदगी में विवेकानंद जी की तरह खिल पाएंगे, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो अन्य ये थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए, तो लिविंग द विवेकानंद वे याद रहेगा। अगला देखिए, डिफरेंट बट नॉट लेस, डिफरेंट बट नॉट लेस, ये अनुपम खेर का है, याद रखिएगा, डिफरेंट, अगर आप कुछ भी डिफरेंट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो ये तो अनुपम हो गया ना, अनुपम में एक आकार लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा अनुपमा। अनुपमा कहने का मतलब क्या होता है, मेरा नाम भी अनुपमा है, अनुपमा, अनुपमा मतलब जिसकी कोई उपमा ही ना हो, अद्वितीय, है ना, अद्वितीय, आपने सुना होगा, अद्वितीय, अनुपमा, आप डिफरेंट करना चाहते हैं, मतलब अलग करना चाहते हैं, अद्वितीय करना चाहते हैं, बस हो गया, लेकिन नाम से ही तो रिलेट हो गया यहाँ पे, अनुपम यानी कि जिसकी उपमा नहीं है, बिल्कुल जो अलग करना चाहता है सबसे, तो यहाँ पे डिफरेंट दिख ही रहा है। देखिए, अब मैं आपको याद करवा दे रही हूँ, 6 6 12 हो गया ना, अब मैं आपको वो कर देती हूँ, एमसीक्यूज हम देख लेते हैं कि आपको समझ आए कि याद हुआ या नहीं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक किसने लिखी है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या होगा। सनातन की बात हो रहा है तो यहाँ पे देव देव मिल जाएगा, आंसर हो गया आपका। ये होम वाला में क्या था, जो था होम, द रॉन्ग वे होम, तो रॉन्ग वे होम बनाएंगे तो फिर खुला जगह आपको नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नाम गलत लिखा हुआ है, श्रॉफ होगा। और यहाँ पे द वे, द रॉन्ग वे होम, चलिए इस यहाँ पे ऑप्शन बताना है आपको, 4 दिया हुआ है, द रॉन्ग वे होम पुस्तक के लेखक कौन है, अनुपम खेर हैं, नहीं, ये डिफरेंट वाला कुछ करके था, उसमें हो जाएगा एमजे अकबर, इंटरेस्टिंग होगी कहानी, इसको पता था कि आफ्टर मी, आफ्टर मी याद आया आपको, सुनील पांडे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनाली, नाली दिख रहा है आपको, नाली खुल्लर, नाली के लिए आपको खुला में जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, तो डी हो गया। अगला है जालियांवाला बाग की कराहें, पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये क्या हो जाएगा, जालियांवाला बाग की कहानी है, तो ये कब, अंग्रेजों के राज के टाइम की है, और ये मानते भी हैं, डेविड कैमरून ने माना भी कि हाँ, इतिहास की सबसे मतलब शर्मनाक घटना थी, ठीक है। आप फटाफट से आंसर करवा रहे होंगे इसका, द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है, ब्रह्मास्त्र आ गया ना, ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा आपको दिख रहा है, ब्रह्मा, ब्रह्मा तो कुछ भगवान का नाम होगा यहाँ पे, बताइए, अकबर तो होंगे नहीं, यहाँ पे शिव, शिव शिवा नंदन हो जाएगा। अगला है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट टू, रेडी बोल दिया, अगर सीडीएस ने रेडी बोल दिया, सीडीएस ने रेडी बोल दिया, फिर तो इंडियन आर्मी क्या करेगी, पूरा नील ही कर देगी, है ना, ऐसा, अब पूरा चौहद्दी कब्जे में ले लेगी, तो ऐसे अनिल चौहान आपको याद रहेगा, राजनाथ सिंह ने इसका वो किया था, लॉन्च किया था इसको। अगला बुक क्या है, अबव एंड बियॉन्ड, पुस्तक के लेखक कौन है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो कोई टेंशन नहीं है आपको। चलिए, इसके सामने ऑप्शन है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आपको दिखेगा एक साथ, बताइए, हु रोट द बुक अबव एंड बियॉन्ड, अबव की बात हो रही है? तो हर कोई चाहता है ना कि जीवन में उसको मौका मिले, तो वो ऊपर उड़े, है ना, मौका मिले तो हर कोई चाहता है कि अबव जाए, ऊपर जाए, हो गया। दे विल शूट यू मैडम याद आ रहा है, दे विल शूट यू मैडम, ऐसे खतरनाक लोगों का इंटरव्यू ले रही हो तो दे विल शूट यू मैडम, भेजा उड़ा देंगे, भेजा भेजा उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए, अगला बुक क्या है, आफ्टर मी
चाओस, आफ्टर मी चाओस, चाओ से आप क्या देखते थे? चाओस, आपको याद आएगा ना कि चाव से अकबर को पता था कि मेरे बाद की ज़िंदगी ना ये बड़े चाव से देखने वाले हैं इंडिया वाले, क्योंकि इसमें जोधा होंगी और फिर अकबर होगा, तो जोधा अकबर की कहानी, तो एमजे अकबर आपको याद रहेगा। अगला पुस्तक है महात्मा गांधी पर्यावरण, पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगर पर्यावरण की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो फिर पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी तो बड़े खुश होंगे। बड़े खुश होंगे कि नहीं? टी एन खुश हूँ। ये मिलान करने वाले प्रश्न से और भी मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि एक साथ उसमें 6-6 7-7 का वो मैचिंग वाला क्वेश्चन होगा, कॉलम ए कॉलम बी मिक्स होगा सारा। तो आप वहां भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2-3 तरीके से हो जाएगा। एक तो मैं आपको डायरेक्ट भी याद करवा रही हूँ पेज से, प्लस एमसीक्यूज़ भी कर रहे हैं, और फिर आपका मिलान करने वाला प्रश्न भी हो जाएगा। तो एक ही टॉपिक को 3 तरीके से अगर कवर कर लेते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, और एक उसमें प्लस पॉइंट मैं ऐड कर रही हूँ कि आपको कोरिलेशन मेथड्स याद करवा रही हूँ, ठीक है? थोड़ा आप लोगों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, इस वजह से थोड़ा टाइम बचता भी है, तो कुछ और कर लेती हूँ। लेकिन अभी एग्ज़ाम है तो करवा देती हूँ, लेकिन थोड़ा आप लोगों की साइड से भी ज़ोरदार सपोर्ट रहे, लाइक, शेयर रहे, तो मैं बिल्कुल करवाती। चलिए, अगला है आपका दे विल शूट यू मैडम, पुस्तक किसने लिखी है? तो दे विल शूट यू, क्यों शूट कर देंगे? शूट कर देंगे यानी कि भेजा उड़ा देंगे, एक दिन भेजा उड़ा देंगे मैडम, है ना? हरि के दर पे पहुँच जाओगी, ठीक है? अंग्रेजों वाला याद आ रहा है आपको? जालियांवाला बाग याद आ रहा है? चलिए, ऐसा विंग्स ऑफ वेल्लोर बताइए, विंग्स ऑफ वेल्लोर। स्वप्न में हर किसी को विंग्स लग जाते हैं ना, हर किसी के पर निकल आते हैं, हर कोई उड़ने लगता है, तो स्वप्निल हो गया। ये सीडीएस थे, याद आया मुझे, सॉरी, सीआईएसएफ के डीआईजी थे, सीआईएसएफ के ये डीआईजी थे, डीआईजी थे, प्लस एविएशन एक्सपर्ट भी थे, तो इसी वजह से इस बुक का नाम जो है उसी टाइप का है। एविएशन एक्सपर्ट थे तो भाई विंग्स और ये सब बात तो करेंगे ही, तो और डीआईजी भी थे सीआईएसएफ के, तो विंग्स ऑफ वेलोर याद रखना है आपको, स्वप्निल पांडे। अगला है आपका लिविंग द विवेकानंद वे। अगर आपको विवेकानंद की तरह जीना है जिंदगी, तो क्या करना पड़ेगा? क्या था? आपको अन्यथा काम नहीं करना पड़ेगा। अन्य अवस्थी अवस्थी अन्य काम नहीं करना पड़ेगा, याद रखना होगा, है ना? याद रखना होगा, तो यादव टाइटल याद आ जाएगा। आपको अन्यथा काम नहीं कर पाएगा, नहीं तो आप खिल नहीं पाएंगे जिंदगी में। निखिल, निखिल यादव, मतलब विवेकानंद की तरह खिलना है, विवेकानंद की तरह जिएंगे, जिंदगी जिएंगे, या विवेकानंद की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, खिलना चाहते हैं विवेकानंद की तरह, तो अन्यथा काम मत कीजिए, बेकार का काम मत कीजिए, काम का काम कीजिए, अपनी जिंदगी को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। चलिए, अगला है डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट, यहाँ बात ही आ गया डिफरेंट का, तो फिर इसको तो थोड़ा इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा। डिफरेंट, कुछ अलग करना है आपको, तो क्या करेंगे? अनुपम, अलग करना है मतलब अनुपम करना है, अद्वितीय करना है, सबसे हटके करना है। अनुपमा का मतलब क्या होता है? ये अनुपम खेर का पुस्तक है, अगर यहाँ पे ए रहता, जैसे मेरा नाम है अनुपमा, तो अनुपमा है, बताइए। अनुपमा मतलब जिसकी कोई उपमा ही ना हो, बिल्कुल अलग हो, बस खत्म, बात याद हो गया। चलिए, अब देखिए 12 क्वेश्चन तो आपको बहुत आसानी से मैंने याद करवा दिए, बुक भी दिखा दे रही हूँ कहाँ तक आप पहुँच गए हैं। ये भी हो गया, यहाँ तक पहुँच गए आप। सॉरी, यहाँ नहीं, ये द चोलाज़ है, डिफरेंट बट नो लेस, यहाँ तक पहुँच गए आप, ठीक है? यहाँ से शुरू करके आप यहाँ तक पहुँच गए। ये दिसंबर का नहीं है भाई, और रुकिए, सॉरी, ये दिसंबर का है, जनवरी वाला दिखा रही हूँ, इसमें हम ज़्यादा कर चुके हैं। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से आपको दे विल शूट यू विंग्स डिफरेंट, यहाँ तक हो गया, देखिए? चलिए, अब फिर एक बार में हम 10-12 कर लेंगे, उसके बाद 3 बार में आपका कवर हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं अब हम। 12 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से याद हो गया। चलिए, यहाँ पे अब फिर 6-6 का आपको मिलेगा सेट। चलिए, पहला है आपका मदर मेरी कम टू मी, ये अरुंधति रॉय का है। अरुंधति रॉय ने अपनी माँ के साथ के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। अब बताइए ज़रा कि आप अपनी माँ को याद करके आपकी भी रूंधती हुई आवाज़ हो जाती है ना, आपका भी गला भारी होता है हो आता है, आप भी रोने लगते हैं। रोए को कर लीजिए रोना, है ना? रोने लगते हैं। आप भी अपनी माँ को याद करके, माँ के साथ बिताए दिन को या अपने संघर्ष वाली ज़िंदगी को याद करके रोने लगते हैं कि नहीं? रूंधती हुई आवाज़ आने लगती है ना, थोड़ा गला भारी हो जाता है ना? थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो मदर के साथ तो रूंधती, रोना ये तो बड़ी आसानी से आप लिंक कर लेंगे। द चोला टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अमीश त्रिपाठी। देखिए, एक जो अम्मी होती है ना, अम्मी होती है यानी कि माँ जो होती है, याद रखना है कि माँ जो होती है ना,
वो शेर नहीं है, शेरनी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी का चोला पहन लेती है। किसी कितना भी बड़ा खतरा हो, उससे वो भले ही लड़ते हुए मर जाए, लेकिन अपने बच्चे को जीते जी तो किसी के हाथ नहीं आने देगी, मतलब खतरा बच्चा तक नहीं आने देगी, है ना? तो एक जो अम्मी होती है, माँ जो होती है ना, बच्चा के लिए एकदम टाइगर का चोला जैसा होती है, मतलब टाइगर का चोला पहने रहती है, एकदम शेरनी बन के खड़ी रहेगी, ढाढ़स बंधाती रहेगी। आप भी संघर्ष कर रहे होंगे, कई बार आपके पेपर अच्छे नहीं जाते होंगे, आप 1-2 नंबर से पीछे रह जाते होंगे, माँ आपको ढाढ़स बनाती होगी, ऐसा लगता होगा कि वो कितना आपको सपोर्ट करती है, कितना ताकत है, वो कितना, जबकि वो अंदर से टूट रही होती हैं, आपसे ज़्यादा उनको दुःख होता है ना? क्योंकि वो एक लंबी ज़िंदगी उस संघर्ष से घिसती हुई अपने मतलब ज़िंदगी को देखती आई हैं। वो ज़्यादा परेशान होती हैं, ज़्यादा दुःख देखा है उन्होंने, लेकिन वो फिर भी आपको ढाढ़स बंधाती हैं, क्योंकि वो टाइगर की तरह शेरनी का चोला पहन के बस दिखाती हैं ऊपर से कि भई हम हैं, लेकिन आप अपनी पूरी तरह से 100% दीजिए ताकि आप जल्दी सक्सेस हों और अपनी मम्मी का जो भी ख्वाहिशें हैं पूरी कर सकें। और देखिए ऐसे भी देख लेंगे यहाँ पे चोलाज़ के बारे में आपने पढ़ा है ना, चोलवंश के बारे में पढ़ा है आपने पाठ में अपना त्रिपाठी, तो जहाँ से भी ईज़ी लगे, जैसे भी ईज़ी लगे आप देख लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, ये केजे एस ढिल्लो का है। याद रखना है, यहाँ पे हम लिंक करेंगे अगर ऑपरेशन सिंदूर से तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, देखते ही आपको पाकिस्तान याद आ जाएगा, है ना? पाकिस्तान के खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो जब भी ऑपरेशन सिंदूर, यहाँ पे एक तो सिंदूर की बात आ गई और उसमें पाकिस्तान ने यहाँ पे सिंदूर पे हमला किया था एक तरह से बोलें तो, है ना? तो ढिल्लो, भारत बिल्कुल ढिलाई नहीं करता है भाई, पाकिस्तान का मामला हो और सिंदूर का मामला हो, तो फिर तो भाई इंडिया सच में आपने तो देख ही लिया है ना? ऑपरेशन सिंदूर तो देखा ही, बिल्कुल ढिलाई नहीं किया है, बहुत अच्छे से इनकी कुटाई करी थी। एक तो पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान अगर सिंदूर पे हमला करेगा तो फिर ढिलाई तो छोड़ेगा नहीं कोई, ठीक है? तो ऑपरेशन सिंदूर से आप पाकिस्तान को लिंक कीजिएगा। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर। आपको भी पता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो टेररिस्ट थे थोड़े शांत हो गए थे, तो साइलेंस थोड़ा हो गया था टेररिस्टों में। आपको याद रखना है, टीसी कट गया था इनका। टीसी अब जाते हैं ना कॉलेज से लेने, स्कूल से लेने, टीसी कट जाता है। तो जितने भी टेररिस्ट थे ना, इनका टीसी कट गया था, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया था इन्होंने। ट्रांसफर हो गया था, सब अपना-अपना जगह बदल लिए थे, क्योंकि इसमें इनके जो मेन-मेन अड्डे थे ना उसको ध्वस्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ हो, ऑपरेशन सिंदूर किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को बिल्कुल बहुत अच्छे से धुलाई किया था इसने ढिल्लो। धुलाई किया था या ढिल्लो, ढिलाई नहीं करता इंडिया। पाकिस्तान के मामले में तो ढिलाई बिल्कुल नहीं करता, तो अच्छे से यहाँ पे इनकी धुलाई करी थी, तो ऐसे धुलाई से भी याद रह जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर, तो यहाँ पे टेररिस्ट शांत हो गए थे ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्या हो गया था? शांत कैसे हो गए थे? क्योंकि ये एक तो इनका टीसी मतलब ट्रांसफर हो गया था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ऐसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल गया था इनको, ठीक है? ऐसे मतलब इनको कह दिया गया था, इनके जो बॉस थे, गुरु थे, कह दिए होंगे इनके बॉस कि भाई यहाँ से सब निकल लो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया अब अटैक करने वाला है। तो ऐसे रिलेट करेंगे तो दोनों में आपको कभी कंफ्यूजन होगा नहीं। चलिए, द मैन हू बिकेम, बहुत बारीकी से मैं सोचती हूँ, जैसे ऐसा लगता है कि मुझे याद करना है, पहले मैं याद करके फिर आपके लिए डिलीवर करती हूँ कोई भी कंटेंट, तो इसलिए मुझे पता चल जाता है कि कहाँ कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा। मैं बहुत बारीकी से देखती हूँ और फिर तैयार करती हूँ ये ट्रिक्स। तो थोड़ा आप भी अपनी तरफ से सपोर्ट करें ईमानदारी से, जैसे मैं आपके लिए काम करती हूँ, है ना? क्योंकि और भी एक चैनल के साथ मैं काम करती हूँ, तो इस वजह से टाइम नहीं मिलता, फिर घर में भी कुछ अपना पढ़ाई-लिखाई रहता है, फिर कोचिंग का भी काम करना पड़ता है, फिर अपने लिए ज़्यादा कोचिंग मतलब अपने चैनल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहता तो मैं ज़रूर इसमें से टाइम निकालती, है ना? थोड़ी कुछ और जुगाड़ लगाती आप लोगों के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे द मैन हू बिकेम सिनेमा। देखिए, द मैन हू बे मतलब वो मैन जिसने पहली बार सिनेमा बनाया होगा, वो तो बेचारा शोक में डूबा होगा, सर फोड़ रहा होगा कि ये सब चौपट कर दिया। आज जो फ़िल्म देखते हैं, आप देखते हैं? क्या-क्या मतलब उल्टे-सीधे चीज़ें, मतलब कभी-कभी आप ऐसा फ़िल्म देख के आएँगे कि आप बाहर आएँगे तो आपसे कोई पूछेगा कि भई देखा फ़िल्म, कहानी बताओ। तो आपके पास कोई कहानी ही नहीं होगा बताने के लिए। मतलब एकदम चौपट, कुछ भी है नहीं कहानी में। तो जिस आदमी ने पहली बार सिनेमा बनाया होगा ना, वो तो एकदम शोक में होगा, सर पीट रहा होगा कि भई ये सब तो सिनेमा मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री को एकदम चौपट कर दिया। चोपड़ा मतलब चौपट कर दिया इन्होंने, बिल्कुल, है ना? तो वो दुखी हो रहा होगा, शोक मना रहा होगा कि ये तो पूरा इंडस्ट्री को चौपट कर दिया, फ़िल्म इंडस्ट्री को चौपट कर दिया। कौन? द मैन हू बिकेम सिनेमा, ऐसे करके याद कर लेना है कि जिस आदमी ने सिनेमा बनाया होगा पहली बार, किसने बनाया था ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा और ईयर भी बता दीजिएगा आप। पहला
मुक फ़िल्म बता दीजिएगा और पहली बोलती फ़िल्म भी बता दीजिएगा। चलिए। द कॉन्शियस नेटवर्क, सगाटा श्रीनिवास राजू। कॉन्शियस। इसको हम सनाटा से कर देंगे, सगाटा सनाटा, सगाटा सनाटा। लेकिन नेटवर्क से हम कर लेंगे जिस क्षेत्र में ज़्यादा निवास करते हैं लोग, वहाँ तो सन्नाटा आपको मिलेगा नहीं, है ना? जिस क्षेत्र में आपको ज़्यादा लोग निवास करते हैं, वहाँ सन्नाटा मिलेगा नहीं, भीड़-भाड़ मिलेगा, तो वहाँ नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना? नेटवर्क होगा तभी तो अच्छे से लोग ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो नेटवर्क थोड़ा बिज़ी रहेगा ही, तो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। सन्नाटा वाले क्षेत्र में नेटवर्क कमज़ोर भी रहा तो चलेगा, लेकिन क्योंकि भीड़ कम होगा और भीड़ ज़्यादा है, तो फिर जहाँ ज़्यादा निवास करने वाले लोग हैं, वहाँ पे या फिर ऐसे कर लीजिए ना, निवास राजू, ये भी ठीक है। जहाँ पे राजू निवास करता है, मतलब जो निवास जगह होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहीं पे तो नेटवर्क वगैरह अच्छा करने के लिए कंपनी भी काम करती है, वहाँ पे टावर वगैरह लगाती है कि नेटवर्क अच्छा रहे, लोग इस्तेमाल करें और उसको फ़ायदा हो। ठीक है? चलिए, अगला है आपका द राइज़ ऑफ द हिटमैन। देखिए, कौशिक कर लीजिए कोशिश। ये हिटमैन किसको कहते हैं? हिटमैन को हम रिलेट करेंगे इससे क्या कहते हैं, रोहित शर्मा से। आप जैसे ही हिटमैन पढ़ते हैं ना, तो आपको रोहित शर्मा याद आता होगा, उसको हिटमैन कहते हैं। तो द राइज़ ऑफ हिटमैन, ह कौन नहीं चाहेगा कि भाई हिटमैन मतलब रोहित शर्मा जैसा कोई और क्रिकेटर राइज़ हो, या हर क्रिकेटर चाहता होगा कि हिटमैन जैसा वो बने, है ना? कोशिश तो करता होगा, तो हिटमैन बनने की कोशिश हर क्रिकेटर करता होगा। चाहता होगा कि वो उसकी ज़िंदगी में भी राइज़ आए। तो हिटमैन बनने की कोशिश हर क्रिकेटर करता होगा, कौशिक कोशिश, ठीक है? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर्स। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो जरूर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाला ये क्या कहते हैं, संविधान से जुड़ा हुआ आदमी होगा। तो ये आपको दिख रहे हैं हमारे जो पहले, मतलब इससे पहले पूर्व जो सीजीआई थे, सीजीआई था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डीवाई चंद्रचूड़। तो ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इस इज स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। प्रियंबदा जयकुमार, भाई इन्होंने सबका पेट भरा है। स्वामीनाथन को जानते हैं ना? एमएस स्वामीनाथन, एसएस नहीं होगा, एमएस स्वामीनाथन है। तो एमएस स्वामीनाथन को कौन नहीं जानता है ना? हरित रिवॉल्यूशन जानते हैं ना? अब तो स्वामीनाथन है भाई। ये हर हर किसी के प्रिय हैं, क्योंकि इन्होंने सबका पेट भरा है। भाई अनाज गेहूं का उत्पादन इसलिए बढ़ा इनके प्रयास से ही। आप इनकी जय तो करेंगे, ये तो सबके प्रिय होंगे ही ऐसे करके। ये स्वामी तो सबके प्रिय होते हैं ना, भगवान जो होते हैं सबके प्रिय होते हैं। ये स्वामी का जय करते हैं, नाथन किसी भी तरीके से रिलेट कर लेंगे, जय कुमार, जय जय करते हैं ना, नाथ की, स्वामी की, भगवान की जय करते हैं। चलिए, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, शक्ति गुरु। देखिए, ग्लास सिर्फ नहीं तोड़ना है, ग्लास का सीलिंग है, मान लीजिए मोटा मोटा सा ऐसा सीलिंग है ना? मोटा सा ऐसा चदरा है, चदरा तो नहीं बोलेंगे, मतलब शीशा समझ लीजिए, इतना मोटा है, इसको तोड़ने के लिए शक्ति तो चाहिए ही। या फिर ऐसे शक्ति से ऐसे कर लेंगे कि ग्लास को तोड़ने के लिए भाई शक्ति क्या चाहिए, एक बार ऐसे टंग से मारो, ग्लास टूट गया, हो गया। उसके बाद द इमरजेंसी डायरीज। बताइए, इमरजेंसी डायरीज विमोचन इसका अमित शाह जी ने किया था, तो विमोचन ही इसमें दिया हुआ है, याद रखना है। इमरजेंसी की बात कौन करेगा? इमरजेंसी किसके टाइम में आया था? 1975 में आया था आपका, क्या कहते हैं, कांग्रेस के टाइम में। तो ये जो है क्या कहते हैं, बीजेपी वाले हैं, इन्हीं को तो बड़ी याद आता है। बीजेपी वालों को बड़ा ही इमरजेंसी इमरजेंसी याद आता है। कांग्रेस वाले तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये इनकी गलती है, तो ये नहीं कहेंगे, तो कौन कहेगा? दूसरी पार्टी ही कहेगी ना। तो बीजेपी वालों को बड़ा इमरजेंसी इमरजेंसी याद आता है, तो अमित शाह याद रहेगा आपको। यहाँ पे है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। देखिए, पहले 10 पैसे पोस्ट पोस्ट से ही भेजा जाता था किसी को, जैसे बर्थडे विश करना है या शादी के लिए मैरिज गिफ्ट, मतलब वो गिफ्ट करना है, कुछ भी सॉरी विश करना है, तो पोस्ट से ही तो भेजा जाता था। चिट्ठी वगैरह भी पोस्ट से ही, पोस्ट ऑफिस से ही जाता था। तो ऐसे याद रखिए, पहले 10 पैसे का पोस्ट होता था, वो बड़ा अहम होता था। किसी के पास 10 पैसे का कोई पोस्ट आया, मान लीजिए बर्थडे है, जैसे मेरे मैं छोड़ी थी ना, तो आया था, मेरी बहन भेजी थी, मेरी कजिन। तो बहुत दिनों तक शायद अभी भी रखा हुआ है। तो वो 10 पैसे का था, लेकिन कितना अहम था ना, कितना कितनी खुशी होती थी, क्योंकि बहुत सोच सपर के, मतलब बहुत सोच के आदमी भेजता था, जिसके साथ बहुत स्नेह होता था उसको भेजता था, क्योंकि इतना आसान नहीं था, कैसे फ़ोन उठाया, बस एक ऐसे कुछ लिखा या कहीं से इमोजी सेलेक्ट किया और भेज दिया, लो, है ना? पहले सोच के थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ता था, फिर जाके कहीं जहाँ पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे पोस्ट करना होता था। तो जो 10 पैसे का पहले पोस्ट होता था ना, वो आज के व्हाट्सएप मैसेज से ज़्यादा अहम होता था कि नहीं? अहम दिख रहा है आपको? हो गया? यहाँ देखिए,
अ बिलियन बटरफ्लाई, अ बिलियन बटरफ्लाई। देखिए बटर तो चाहिए ना, बटर से ही तो आप घी निकालेंगे, घी निकालेंगे और घी निकालेंगे तभी तो जय जगदीश हरे करेंगे। आरती कैसे करेंगे आप? शुक्ला जी, ये पंडित जी होते हैं ना शुक्ला जी, तो शुक्ला जी जय जगदीश हरे कैसे करेंगे बिना बटर का? बटर रहेगा, मिलियंस ऑफ बटर चाहिए, बटर से घी निकालेंगे, मतलब मिलियन में याद रखिए, बिलियन में मतलब ज्यादा बटर रहेगा तब जाके थोड़ा घी निकलता है, ऐसे करके। तो जय जगदीश हरे पहले हम लोग ऐसे करते थे। एक पंडित जी थे, तो उनकी वाइफ ही हम लोगों को सिखा दी थी कि ऐसे पंडित जी से मजाक करती थी, हम लोगों को सिखा दी थी कि आप लोग गाओ ऐसे, जय जगदीश हरे पंडित जी पेड़ पे चढ़े, पेड़ था दुबला पतला पंडित जी धड़ाम से गिरे। तो हम लोगों को मम्मी से पिटाई लगती थी कि पंडित जी को ऐसे चढ़ाती है, और जबकि उनकी वाइफ ही सिखाई थी हम लोगों को, छोटे थे तो। ऐसे करके याद रखना है कि जय जगदीश हरे आरती कैसे करेंगे पंडित जी, जब तक ये बटर से घी नहीं निकलेगा, ऐसे करके। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन का बुक है। तो ये क्रिकेटर है, क्रिकेट लिखा हुआ है तो थोड़ा याद आ जाएगा। यहाँ पे द वन लिखा हुआ है, वन। शिखर धवन भी तो चाहते होंगे कि क्रिकेट में नंबर वन है, नंबर वन हो, कभी एकदम शिखर पे हो। शिखर धवन एकदम शिखर पे होंगे, कोई भी क्रिकेटर शिखर पे होगा एकदम तो क्या होगा, रैंकिंग वन होगा उनका, वनडे में, टेस्ट में रैंकिंग वन होगा। तो ऐसे द वन से याद कर लेंगे, और क्रिकेट तो ये दिखेगा ही, तो कोई क्रिकेटर ही होगा। इनके नाम में ही शिखर है और यहाँ भी वन दिख रहा है आपको। ये भी चाहते थे कि अपने करियर में शिखर पे जाए, मतलब हर फॉर्मेट में रैंक वन हो इनका, ऐसे करके। उसके बाद एक और क्रिकेटर से रिलेटेड बुक है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। तो क्रिकेटर्स वाइफ में ये पूजा पुजारा है, चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है। चलिए अगला है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। जनता की कहानी, ये बंदारू दत्तात्रेय का, ये आपके वो थे, क्या कहते हैं, हम्म, हम्म, क्या कहते हैं भाई, गवर्नर थे, है ना। तो ये देखिए, पॉलिटिक्स में मतलब राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो राजनीति में सबसे बड़ा कौन होता है? जनता। जनता की कहानी सबकी जुबानी, जैसे ही चुनाव आएगा तो जनता की कहानी सबकी जुबानी हो जाती है। तो ये जनता सबसे, पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा कौन होता है? जनता। चाहे तो अभी विधायक है, धाए से गिरा देंगे अगले बार रोड के, मतलब ऐसे आम आदमी की तरह गिनती होने लगेगी। तो सबसे बड़ा कौन होता है पॉलिटिक्स में? जनता होती है। इसलिए चुनाव के टाइम में ये जनता की कहानी, या ऐसे भी ऊपर ऊपर से तो हमेशा ये जनता की कहानी बताते रहते हैं, मतलब जनता की तारीफ करते रहते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा का है। इसके लिए तो मुझे नहीं मिला वो कुछ ट्रिक, लेकिन याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए अब इसको हम थोड़ा एमसीक्यूज के माध्यम से कर लेते हैं। यहाँ पे आप जरूर इसको मिला के देखिएगा। देखिए मिलान करने वाला यहाँ पे दिया हुआ है ना, मिला के देखिएगा इसको। चलिए, सनातन वाला तो हो गया है, कहाँ तक हम आगे अब बढ़ते हैं। चलिए यहाँ यहीं से कर लेते हैं हम। मदर मेरी, मदर को देखते ही क्या हो जाता है? हर किसी को रोना आता है, अरुंधति रॉय याद आ जाएंगी। कहीं दिख रही है आपको? इधर ऑप्शन में आप देखेंगे कहीं, वहां दिख रही है, नहीं भी दिख रही है तो देख लीजिएगा, इधर कहीं दिखेंगी जरूर आपको। नहीं दिख रही है भाई, अरुंधति रॉय, कोई बात नहीं है। चोला, माँ जो होती है ना, चोला पहन लेती है किसका? अम्मी। अम्मी दिख रहा है आपको? अम्मी जो होती है अपने बच्चे को बचाने के लिए टाइगर की चोला पहन लेती है। सिंदूर ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर, ये पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान को अच्छे से हम धोते हैं। आपको ढिल्लो टाइटल मिल जाएगा कहीं, ढिल्लो टाइटल देख लीजिएगा, ढिल्लो टाइटल। इधर नहीं दिख रहा, नीचे हो सकता है। ढिल्लो, इसको मैं कर दूंगी ठीक पहले, अपलोड करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे साइलेंस टेरर याद हो क्या आपको? टीसी, टीसी कट गया था भाई। इनके बॉस ने कहा, जितने टेररिस्ट थे इनके बॉस ने कहा कि भाई निकल लो यहाँ से, क्योंकि इंडिया जो है ध्वस्त कर देगा। ये शिखर धवन देख के आपको क्या याद आ रहा है कि कुछ ना कुछ क्रिकेटर से लिखा होगा, क्रिकेट से लिखा होगा, और वन नंबर, वन नंबर याद आया। नेटवर्क, क्या था? सनाटा करके हम लोग रिलेट रिलेट किए थे ना, सनाटा। और श्रीनिवासन राजू था, श्रीनिवासन राजू। जहां पे लोग निवास करेंगे वहीं तो नेटवर्क के लिए वो टावर लगाया जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, मदर मेरी कम टू मी, मदर मेरी कम टू मी, अरुंधति रॉय। रोना वोना आ जाता है ना अम्मी को देख के, सॉरी मम्मी को, मम्मी की बात सुन के, मम्मी का, मम्मी के साथ की बिताई जिंदगी को याद करके आपके आपके भी आंसू आ जाते हैं, तो रॉय आपको दिख रहा है। और यहाँ पे चोला टाइगर्स हो जाएगा, अम्मी, चोला टाइगर्स हो जाएगा।
चलिए अगला क्या है, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ सोमनाथ के बारे में, चोला वंश के बारे में, राजवंश के बारे में आपने कहाँ पढ़ा होगा? तो अपने पाठ में पढ़ा होगा, पाठ में। और अम्मी जो होते हैं ना, टाइगर का चोला पहन लेती है जैसे ही उसके बच्चे पे खतरा आता है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात तो बहुत अच्छे से इनकी धुलाई हुई थी, तो केजे ढीले हो जाएंगे। अगला है ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर। क्यों? क्योंकि इनकी टीसी कट गई थी, है ना। इनके जो बॉस थे इनको राय दिया कि भाई यहाँ से ट्रांसफर ले लो, अपना भाग जाओ सब यहाँ से। चलिए, द मैन हु बिकेम सिनेमा, वो बेचारा सर पटक रहा होगा, सर पीट रहा होगा कि ये सब चौपट कर दिया इन लोगों ने, शोक मना रहा होगा, तो अशोक चौपड़। द कॉन्सियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए, नेटवर्क वगैरह कहाँ लगाया जाएगा? जहाँ पे आदमी हो, है ना, निवास हो, सन्नाटा वाले जगह पे नहीं लगेगा, तो सगाटा, सन्नाटा। द राइज ऑफ हिटमैन, हर क्रिकेटर चाहता है कि वो हिटमैन की तरह राइज करे, तो इसके लिए क्या करता होगा? कोशिश करता होगा। तो आर कौशिक, आर कौशिक। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर क्यों करता है बताइए वाला? क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ साहब है यहाँ पे। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? जो आदमी आपके घर में भी, जो आदमी पूरे घर भर का पेट भरता है, जो गार्जियन है, आप उस वो आपका प्रिय होता है कि नहीं? आप उसकी जय करते हैं कि नहीं? तो बस हो गया। ब्रेकिंग अ ग्लास सीलिंग पुस्तक किसके लिखी हुई है? तो देखिए, ग्लास को तोड़ने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन ग्लास का शीलिंग हो तो उसको तोड़ने के लिए चाहिए, तो बस शक्ति के साथ आप कैसे भी रिलेट कर लेंगे, तो शक्ति गुरुंग हो जाएगा इसका आंसर। द इमरजेंसी डायरीज, इमरजेंसी के बारे में कौन ज्यादा बात करता है? कौन करता है भाई? इमरजेंसी कांग्रेस के टाइम की है, तो ये जो है ना, अमित शाह लोग ज्यादा बात करते हैं, तो अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया था। बस हो गया। चलिए, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक किसने लिखी थी? तो जब 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कोई भेजता था ना आपके बर्थडे पे, तो वो बड़ा अहम होता था, आप उसको संभाल के रखते थे। आजकल तो फोन उठाया, झट से एक मैसेज किया, वो जितने वो इतना इम्पोर्टेंस आप उसको नहीं देते हैं कि बाप रे, ये इस इंसान ने मुझे वो किया, पोस्ट किया, या सॉरी, विश किया। लेकिन पहले कोई पोस्ट भेजता था तो बड़ा अहम होता था, क्योंकि मुश्किल होता था भाई, उस मुश्किल काम को कोई अगर करे तो भाई होता ही था, है ना। चलिए, उसके बाद लास्ट में देखिए, ये दवन, ये तो हम कर चुके हैं ना। शिखर धवन का क्या है? दवन दिख जाएगा आपको। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ, ये पूजा पुजारा का है। और बड़ा, पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा कौन होता है? जनता। इसलिए तो जनता की कहानी जपते रहते हैं। रामानुजन आपको याद आ जाएगा, अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा। तो इस तरीके से हमने ये कवर कर लिया, ये आप देख लेंगे यहाँ पे, है ना, दिया हुआ है। मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगी। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके बाद मैं अपॉइंटमेंट करवा दूंगी। मेरा बहुत सारे टॉपिक क्लियर है, मतलब कंप्लीट है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह भी हम यहाँ पे कर चुके हैं। फेस्टिवल का मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट हम कर लिए हैं, थोड़ा-सा जो 3-4 महीने में अपडेट हुआ होगा, वो सब बाकी है, ठीक है? जैसे देखिए, ये भी टाइप किया हुआ है, शिखर सम्मेलन वगैरह, बस इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है? तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और शॉर्ट्स के माध्यम से मैं बहुत सारा वो करवा दूँगी कवर। और साथ में आप बताइएगा कि इसमें आपको मुश्किल कौन-सा लगा? तो उसको मैं शॉर्ट से 1-2 बार रिवाइज़ करवा दूँगी, बस आप कंप्लीटली फॉलो कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।